नमस्कार। मैं हूँ शशि वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं जलनेति क्रिया की। योग सिर्फ हमारे शरीर को सुंदर और सुडौल ही नहीं बनाता, बल्कि योग में षटकर्मों का वर्णन है। ये ऐसी क्लिंजिंग टेक्निक्स हैं जो हमारी इंटरनल क्लिंजिंग करती हैं और उनमें से ही एक क्रिया है जलनेति क्रिया। जलनेति क्रिया हमारी नेजल कैविटी की सफाई करती है। हमारे नाक में धूल गंदगी जमी होती है, ये उसे साफ करती है। अब हम बात करेंगे कि जलनेति क्रिया कब करनी चाहिए। तो जलनेति क्रिया हमें सुबह खाली पेट करनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि कहाँ करनी चाहिए। तो इसे हम शौच कर्म के बाद बाथरूम में कर सकते हैं या वॉश बेसिन के सामने कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसे ये क्रिया करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का नाक बंद रहता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, बार बार जुकाम हो जाता हो, सिर दर्द रहता हो, और जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हो, उन्हें जलनेति क्रिया करनी चाहिए। परंतु जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या हो, नाक में इन्फेक्शन हो, कान में इन्फेक्शन हो, हाल ही में नाक या कान का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें जलनेति क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कि जलनेति क्रिया कैसे की जाती है। परंतु इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसके लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत होती है, और वो है गुनगुना पानी, जलनेति पॉट, नमक और एक छोटा सा टॉवल। जलनेति क्रिया हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसे हम बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीकों से करना सिखाऊंगी। जिन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम हो या बैठने में दिक्कत होती हो, वो इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें ये क्रिया करनी है। हम इस तरह कागासन में बैठ जाएंगे। इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका पॉट यहीं तक भरा हो। दूसरी बात, आप इस हाथ को इस तरह से रखेंगे, दूसरे हाथ में इस तरह से पॉट को पकड़ेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो मुंह से ही करनी है। इसे अच्छी तरह से यहाँ नाक पे लगाएंगे। हल्का सा गर्दन को टिल्ट करेंगे। जैसे जैसे आप बाजू को उठाते जाओगे, पानी अपने आप एक नासिका से जाकर दूसरी से निकलता जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसे सही तरीके से करते हैं तो पानी अपने आप दूसरी नासिका से आ जाएगा। नाक को अच्छी तरह साफ करेंगे और इसी क्रिया को दूसरी साइड से भी करेंगे। हल्का सा गर्दन आगे। अब इसी क्रिया को हम खड़े होकर देखेंगे। आप अपने हाथ को इस तरह से रख सकते हैं या यहाँ थाई पे रख सकते हैं। हल्का सा आगे आएंगे
अच्छी तरह से प्लेस करेंगे। नाक को अच्छी तरह टॉवल से सुखाने के बाद आप 5 मिनट तक कपालभाति करेंगे ताकि आपके नाक में कोई भी पानी ना रहे। तो ये थी जलनेति क्रिया। योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।